मुल्क के अशराफिया की बड़ी कुंडली खुल गई। मलक रियाज फैमिली एक बार फिर गहरे बादलों के साए में आ गई। उस्मा खान पर तशद्दुद के बाद आमना मलिक ने इन पर इल्जामात की कतार बांध दी। जवाब में उस्मा खान भी मैदान में आ गई। मलक रियाज और पूरे खानदान के हवाले से तहलका खेज इंकशाफात कर दिए। तमाम तर राजों से पर्दा हटा दिया। पंजाब पुलिस भी एक्शन में आ गई। मलक रियाज की बेटियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, ये मिसाल तो आप सबने सुनी ही होगी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, लेकिन इस मिसाल का अमली नमूना ही तब मिलता है जब हम ये देखते हैं कि किस तरह मुल्क की इलीट क्लास ने पूरे मुल्क को अपनी मुट्ठी में दबाया हुआ है और वो जब चाहें जो मर्जी करें, इस पर इनको कोई भी पूछने वाला नहीं है। तमाम तर मीडिया इनके आगे बिका हुआ है क्योंकि उन्होंने मीडिया को इस कदर पैसा खिला दिया है कि मीडिया कभी भी इनके खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा। यही वो लोग हैं जो मुल्क में इंतशार भी फैलाते हैं और पूरे मुल्क के हालात व वाक़यात के असल जिम्मेदारान भी यही होते हैं, क्योंकि मुल्क में की जाने वाली हर प्लानिंग के पीछे दरअसल उन्हीं का हाथ होता है। दोस्तों, हाल ही में ईद से पहले चांद रात पर एक ऐसी वीडियो वायरल हुई जो थोड़ी ही देर में जुबान जरियाम हो गई। जहां से लोग अभी तैयारा हादसे को ही ना भूल पाए थे, वहीं ऐसी वीडियो सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया। वीडियो में नजर आया कि किस तरह पाकिस्तान के नामवर और मशहूर मॉडल उस्मा खान और उनकी बहन हुमा खान के घर चंद लोगों ने धावा बोलकर उनको तशद्दुद का निशाना बनाया। इन दोनों बहनों पर तशद्दुद करने वाले साथ साथ इनके खिलाफ नाजेबा अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए जो कि वीडियो में साफ सुने जा सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के वायरल होते ही ये सवाल पैदा होने लगा कि आखिर कौन है जिसने इतने बेबाक अंदाज में कानून की धज्जियां उड़ाते हुए किसी के घर घुसकर उसे तशद्दुद का निशाना बनाया। जब ये सवाल उठने लगा तो हुमा खान ने अपने एक बयान में बताया कि इन पर तशद्दुद करने वाली और कोई नहीं बल्कि मलक रियाज की बेटियां हैं। मलक रियाज की बेटियों का नाम सामने आते ही सोशल मीडिया पर एक नई बहस का आगाज हो गया, जिसके बाद शोबिज इंडस्ट्री समेत अक्सर सोशल मीडिया सारिफीन उस्मा के हक में खड़े हो गए और इन पर होने वाले तशद्दुद की मजम्मत करते हुए जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करने लगे। लेकिन दोस्तों, वहीं अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, उस्मा खान पर तशद्दुद की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। ऐसे इंकशाफात सामने आए हैं जिन्होंने तमाम राजों से पर्दा हटा दिया है। कौन गुनहगार और कौन बेकसूर सब सामने आ गया। ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, ये दुनिया का असूल है कि हमेशा उसी की चलती है जिसके पास पैसा या ताकत होती है, क्योंकि पैसा बड़े से बड़े आदमी का ईमान खरीद लेता है और पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी यही असूल अपनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में भी एलिट क्लास ने पूरे मुल्क को यरगमाल बना रखा है। अशराफिया ने पूरे मुल्क में अपने पंजे मजबूती से जमाए हुए हैं और वो पैसे के जोर पर मुल्क में जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि उनको पूछने या सवाल करने वाला कोई भी नहीं। पाकिस्तान की सी अशराफिया ने तमाम तर मीडिया को भी अपने मातहत किया हुआ है, क्योंकि ये पूरे मीडिया मालिकान समेत सहाफियों को इस कदर नवाज चुके हैं कि मीडिया इनके खिलाफ ना तो कुछ बोल सकता है और ना ही कुछ कर सकता है। ये लोग पूरे मुल्क पर ऐसे राज कर रहे हैं जैसे कि ये मुल्क इनको विरासत में मिला हो और इनके अलावा इस मुल्क पर किसी का कोई हक नहीं। इसी हवाले से हाल ही में एक ऐसी वीडियो सामने आई जिसने सोशल मीडिया समेत तमाम हलकों में हलचल मचा दी। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी वीडियो सामने आई जिसने एक बार फिर सबको ये बावर करवा दिया कि अशराफिया जो चाहे करे, क्योंकि वही तो हैं जो कि इस मुल्क के कानून से भी बालातर हैं। वीडियो में दिखाया गया है कि किस तरह पाकिस्तान की मशहूर व मारूफ मॉडल गर्ल और अदाकारा उस्मा खान के घर 3 औरतों समेत चंद अफराद ने घुसकर इनको
और इनकी बहन को तशद्दुद का निशाना बनाया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि उस्मा खान और उनकी बहन कमरे में मौजूद थीं, जबकि घर के दरवाजे से एक आदमी फलांग कर मेन दरवाजा खोलता है और बाकी सब लोग किस बेबाकी से घर में दाखिल हो जाते हैं। जैसे ही सब लोग अंदर पहुंचते हैं तो चीजों की तोड़-फोड़ शुरू कर देते हैं और उस्मा खान और हुमा खान को अपने तशद्दुद और गालम गलोच का निशाना बनाते हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह हुमा और उस्मा खान के पैरों से खून निकल रहा है, जबकि वो अपने सामने खड़ी औरतों से माफिया मांग रही हैं और वो औरत उनको मुसलसल गालियां दे रही है और अपने साथ खड़े मर्दों को कह रही है कि इनके साथ ज्यादती करो। लेकिन जैसे ही ये वीडियो वायरल हुई, इसी के साथ ये सोशल मीडिया पर ये सवाल उठने लगे कि आखिर कौन है जिसने इतनी बेदर्दी से इन पर तशद्दुद किया और इनके खिलाफ इतनी गंदी जुबान इस्तेमाल की। तो इस हवाले से उस्मा खान ने मीडिया से बात करते हुए अपने इब्तदाई बयान में बताया कि ये 3 औरतें मलिक रियाज के खानदान से हैं, जिनका नाम अंबर मलिक, पश्मीना मलिक और आमना मलिक है। जबकि उन्होंने बताया कि ये सारा किस्सा उस्मान नामी शख्स के गिर्द घूमता है, जो कि इस कहानी के मरकजी किरदार हैं। उस्मा के मुताबिक उस्मान, जो कि मलिक रियाज की साली के बेटे हैं, वो इनके 2 साल पुराने दोस्त हैं और वो अक्सर इनसे मुलाकात करते रहते हैं। जबकि चांद रात पर पेश आने वाले इस वाक़े से पहले ही उस्मान उस्मा के घर मौजूद थे। उस्मा के मुताबिक वो एतकाफ से उठकर अपनी दोस्त की दावत पर जाने के लिए तैयार हो रही थी कि उस्मान उनके घर आए और कहा कि मैं आपको एतकाफ की मुबारकबाद देने आया हूँ, तो आप कुछ देर मेरे साथ बैठें। उस्मा ने इंकशाफ किया कि इसी दौरान बाहर से चंद लोग हमारे घर में घुस आए और उनके साथ 3 खवातीन भी मौजूद थीं, जिन्होंने हमें तशद्दुद का निशाना बनाया। उस्मा ने कहा कि हम चांद रात से लेकर अब तक थाने के चक्कर लगा रहे हैं, जबकि पुलिस की जानिब से हमारी दरख्वास्त दर्ज नहीं की जा रही। उन्होंने ये भी बताया कि हम दोनों बहनें अपना मेडिकल करवा चुकी हैं और हम मुतालबा करती हैं कि अशराफिया की इस मकरूह हरकत पर उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। जबकि इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि हमें पिछले 2-3 दिन से कत्ल की धमकियां मौसूल हो रही हैं, लेकिन मैं इस सब से घबराने वाली नहीं, क्योंकि मेरे पीछे रोने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि अब मैं इनके खिलाफ लड़ने जा रही हूँ और मुझे परवाह नहीं कि मैं जिंदा बचती हूँ या नहीं, क्योंकि मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। उस्मा के इस बयान के बाद ही आमना मलिक नामी औरत ने भी सोशल मीडिया पर अपना बयान जारी किया और इस वाक़े पर अपने हिस्से की कहानी बयान की। आमिना मलिक नामी खातून ने दावा किया कि उस्मान मेरा शौहर है, जबकि इसका मलिक रियाज से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं और मलिक रियाज को महज डिफेम करने के लिए इस मसले से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने बताया कि हसन नियाजी जानबूझकर मलिक रियाज के खिलाफ साजिश कर रहा है और इसने इन दोनों बहनों को मलिक रियाज के खिलाफ बोलने का कहा है। आमना ने बताया कि उस्मा का मेरे शौहर के साथ अफेयर था, जिस पर मैं मुतअद्दिद मर्तबा उसको खबरदार कर चुकी हूँ कि ये मेरे शौहर से दूर रहें, लेकिन वो बाज ना आई। आमना ने मजीद कहा कि मेरा एक 11 साल का बच्चा है और मैं अपनी अज़दवाजी जिंदगी को बचाने की खातिर आखिरी हद तक गई, लेकिन इस औरत की हरकतों ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं ये कदम उठाऊं। जबकि उन्होंने ये भी दावा किया कि मैं इस घर में इसलिए घुस गई क्योंकि वो घर मेरे शौहर का है। उन्होंने कहा कि मुझे जब उस्मा और इसकी बहन की वहां मौजूदगी का इल्म हुआ तो मैं बहैसियत एक बीवी के अपने शौहर के घर में दाखिल हुई, जिसके लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। आमना ने दावा किया कि मैंने उस्मा और हुमा को नशे की हालत में पकड़ा और वीडियो में जो इन पर फेंका गया वो केरोसिन नहीं बल्कि शराब थी, जो कि ये दोनों बहनें इस वक्त पी रही थी। उन्होंने दावा किया कि मैंने जो भी किया वो मेरा हक था, क्योंकि एक औरत जब मेरे शौहर के साथ पकड़ी जाएगी तो क्या मैं उसे फूलों के हार चढ़ाऊंगी। आमना मलिक ने कहा कि अभी मैंने इनके साथ कुछ नहीं किया, क्योंकि जिस हालत में मैंने इन दोनों बहनों को पकड़ा, अगर मेरी जगह कोई और होती तो शायद इससे भी आगे निकल जाती। दोस्तों, आमना के इस बयान के फौरन बाद सोशल मीडिया का ट्रेंड भी बदलने लगा और अक्सर लोग आमना की साइड लेकर उन्हें दुरुस्त कहने लगे कि उन्होंने एक बीवी होने के नाते जो किया ठीक किया। लेकिन वहीं इसके बाद एक ऐसी खबर सामने आई जिसने तमाम तर राजों से पर्दा हटा दिया है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने तमाम लोगों को एक बार फिर हैरान कर दिया है। दोस्तों, उस्मा खान ने आज लाहौर प्रेस क्लब में अपनी कानूनी टीम के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने इस पूरे मामले की कुंडली खोलकर रख दी है। जराये के मुताबिक उस्मा खान के वकील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बिलाखिर हमारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है
जबकि पहले हमें काफी देर तक मलिक रियाज की बेटियों के खिलाफ महज एक दरखास्त दायर करने पर मना किया जा रहा था, वहीं अब हमारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने अपने मुकदमे के दर्ज होने पर आईजी पंजाब, सीपीओ पंजाब और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन पंजाब का शुक्रिया अदा किया। उज़्मा के वकील ने बताया कि हमने अपने मुकदमे में 3 औरतों समेत 12 अफराद को नामजद किया है जो कि जाए वकूआ पर मौजूद थे, जबकि मुकदमे की नोयत के हवाले से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि मुल्ज़मान पर इस मुकदमे में तोड़फोड़, हिरासा करने और जबरदस्ती घर में घुसने के इल्जामात लगाए गए हैं, जिनके हमारे पास मुकम्मल शवाहिद मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि चूंकि ये केस मलिक रियाज के खानदान का था, इसीलिए ताहाल इस मामले पर कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। अगर मलिक रियाज के खानदान की औरतों के अलावा किसी और ने ऐसे किसी के घर में घुसकर तोड़फोड़ और हंगामा आराई की होती तो पुलिस फौरी तौर पर उन्हें गिरफ्तार कर लेती, लेकिन अफसोस के साथ इस केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। जबकि उज़्मा ने आमना मलिक के घर के दावे पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि ये घर 455C डिफेंस फेज 6 में है और इसका उस्मान मलिक से कोई ताल्लुक नहीं, ना ही ये उनका घर है, ना ही ये उनकी मलकियत है। उज़्मा ने बताया कि इस घर के किरायानामे में बाबर नसीम का नाम मौजूद है और वो मेरे पुराने दोस्त हैं और उनका भी उस्मान मलिक से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। उज़्मा ने दावा किया कि वो इस घर के हवाले से तमाम तर तफसीलात मीडिया समेत अदालत को फराहम करेंगी। उस्मान मलिक के हवाले से उज़्मा ने बताया कि वो मलिक रियाज की साली के बेटे हैं, जबकि वो पिछले 2 साल से इनको जानती हैं और उस्मान मलिक इनको काफी अरसे से अपने साथ निकाह करने पर जोर दे रहे थे, लेकिन वो हमेशा उन्हें मना करती रहीं। जबकि उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि इस पूरे वाक़े के बाद भी उस्मान मुसलसल इनको मैसेजेस और कॉल्स कर रही हैं, जिनका सबूत वो अदालत में पेश करेंगी। उन्होंने डीआईजी इन्वेस्टिगेशन से मुतालबा करते हुए कहा कि वो इस मामले की शफाफ तहकीकात में अपना किरदार अदा करें और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करें। इसके अलावा उज़्मा ने मीडिया से बात करते हुए ये भी बताया कि उनके अब तक मुसलसल धमकियां मिल रही हैं और उनको अलग अलग तरीकों से हरासा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं हुकूमत से अपील करती हूं कि हमें सिक्योरिटी फराहम करे, क्योंकि हमारी जान को खतरा है। वहीं कॉम्प्रोमाइज के सवाल पर उज़्मा ने जवाब दिया कि अगर मुझे पैसे लेकर मुंह बंद करना होता तो शायद मैं आज आप सबके सामने न बैठी होती। उन्होंने कहा कि मैं दलेरी के साथ इस अशराफिया का सामना करूंगी और मुझे उम्मीद है कि मुझे जरूर इंसाफ मिलेगा। अब दोस्तों, पहले आमना मलिक के इस दावे के बाद कि वो घर उनके शौहर का था, अब उज़्मा खान का ये क्लेम कि इस घर का उस्मान से कोई ताल्लुक नहीं, ये इस पूरे मामले को और गंभीर कर देता है। अगर तो वाकई ये घर उस्मान मलिक का नहीं है तो फिर क्यों आमना मलिक ने कानून को हाथ में लेते हुए इन दोनों बहनों के घर घुसकर इन पर तशद्दुद किया? क्या कानून इसको इस चीज की इजाजत देता है कि अगर बीवी का शौहर किसी दूसरी औरत के साथ ताल्लुकात कायम किए हुए है तो वो इस औरत को जान से मारने की धमकी दे और इन पर तशद्दुद करें? और अब इस सब के बाद सवाल ये पैदा होता है कि मुल्क में पेश आने वाले इस मामले पर क्यों अभी तक हुकूमत समेत तमाम मीडिया ग्रुप्स खामोश हैं? क्या यहाँ औरत के साथ ज्यादती नहीं हुई है? क्या अब तमाम औरतों के हकूक के लिए लड़ने वाली तंजीमें कुछ नहीं बोलेंगी? क्या अब तमाम मीडिया चैनल्स अपनी हेडलाइंस में ये खबर नहीं चलाएंगे कि औरत, माँ, बहन, बेटी और बीवी पे तो इसकी इज्जत करो? आखिर क्यों तमाम मीडिया चैनल्स और हुकूमत इस पर चुप का घूंट पिए हुए हैं? दोस्तों, वो इसलिए क्योंकि मलिक रियाज इस वक्त पूरे मुल्क का गॉडफादर है। ये तमाम मीडिया ग्रुप्स को फंडिंग के साथ साथ इस मुल्क के मामलात पर पूरी तरह से असरअंदाज होते हैं और यही वजह है कि इनके खिलाफ एक भी मीडिया चैनल ने अब तक कोई खबर नहीं चलाई है। लेकिन दोस्तों, देर आए दुरुस्त आए, मुकदमा तो अब दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अब देखना ये बाकी है कि क्या वाकई ये मुकदमा अपने हतमी अंजाम को पहुंचेगा और क्या वाकई कानून हाथ में लेने पर मलिक रियाज की बेटियों को गिरफ्तार किया जाएगा। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिएगा। फी अमानिल्लाह।